नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन घातक सिद्ध हो रहा है। प्रतिदिन कोविड-19 के प्रहार से मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। जाहिर है कि सरकार और प्रशासन कोरोना गाइडलाइन के अनुपालन में असफल साबित हुए हैं। समझ नहीं आता कि ठीक 1 साल पहले जरूरत से ज्यादा बढ़ती गई कड़ाई ठीक थी या आज का अतिरिक्त आत्मविश्वास से लबरेज खुलेपन। यह समझ पाना ही मुश्किल हो चला है कि सरकार सही कब थी और गलत कब हुई। व्यवहार पूरी तरह से परिवर्तित है। यदि सरकार का पिछले साल का व्यवहार उचित था तो क्या वर्तमान में जो कुछ देखने को मिल रहा है वह अनुचित है? कौन नहीं जानते कि इस महामारी से लड़ने के लिए देश को अचानक रोक देना पड़ गया था। देखते देखते करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए थे। यहाँ तक कि भारी तादाद में नागरिकों को जान से भी हाथ धोना पड़ गया था। यदि आज का वातावरण उचित माना जाए तो क्या यह नहीं माना जाना चाहिए कि बीते साल जो कुछ हुआ वह अनुचित था? वर्तमान की बात करें तो जहां देखो भीड़ का आलम है, चेहरों से मास्क नदारद है। अधिकांश जगहों पर धारा 144 की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिर भी पुलिस प्रशासन और शासकीय अमला मूक दर्शक बना हुआ है। नतीजन संक्रमण और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। क्या नीति नियंताओं को अपनी कार्यप्रणाली को लेकर आत्मचिंतन नहीं करना चाहिए? नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है और हमारे स्टूडियो मौजूद हैं विचारक चिंतक श्री अशोक त्रिपाठी जी। अशोक जी का कार्यक्रम में स्वागत है। अशोक जी, आपसे मेरा एक सवाल है। कोरोना की एक और लहर देश पर हावी हो रही है। इसके हावी होने के परिप्रेक्ष्य में आप क्या देखते हैं? इसमें दोषी कौन है? मुझे लगता है कि कोरोना के विषय में एक भय का वातावरण तो व्याप्त है, लेकिन इसके विषय में अध्ययन ठीक से नहीं हुआ। ठीक, यही मार्च का समय है। पिछले वर्ष इसी समय लहर शुरू हुई। कई भ्रांतियां बनी कि तेज गर्मी आएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा। यदि गर्मी से खत्म होने वाला होता तो ठंडों में बढ़ गया होता, उसका प्रकोप शीत ऋतु में कम था। तो कोरोना के संक्रमण के फैलाव के विषय में अध्ययन ठीक नहीं है। और देखने में यह भी आया कि मजबूत प्रतिरोधक क्षमता जहां होती है वहां कोरोना का असर नहीं होता है। ठीक, हम इस दिशा में खूब कर रहे हैं कि इतने बेड, इतने हॉस्पिटल और ये आइसोलेशन और इस प्रकार का सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क, इसमें अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ये किसी भी संक्रमण से बचाव करेगी आपका। लेकिन देश की या सरकार की ये जवाबदारी है कि दलित, शोषित, पीड़ित, कमजोर, मजबूर, साधनहीन व्यक्तियों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की दिशा में सावधानी भी बताए और उस दिशा का, जैसे आयुष काढ़ा बांटा है, जो कुछ भी है। मुझे लगता है कि अब कोरोना को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है और बस एक जो रस्म अदायगी और मातम पुरसी है कि फिर एक नई गाइडलाइन, फिर एक नई गाइडलाइन, फिर बैठक, फिर समीक्षा। उसका कहर तो पिछले वर्ष के इन दिनों में जो कहर था उससे ज्यादा बढ़ चुका है। तो जब उस समय ताबड़तोड़ इतनी आपदा ला दी कि न जाने कितने लोग रोजगार से चले गए, कुछ बेवजह मौत के शिकार हो गए। यदि वो सही था तो आज क्यों नहीं कर रहे? आज नहीं कर रहे तो तब गलत किया था। इसका अध्ययन ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि लोगों में जन जागृति बढ़ाइए, उनकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए और कोरोना का डर भगाइए। धन्यवाद। भोपाल से खबर समय जगत के लिए सुजीत रघुवंशी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.